हाय। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीएससी मेंस ऑप्शनल 2020 का पेपर। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने सेशन में बता चुका हूँ आपको, पहले भी मैंने अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि पेपर का पैटर्न होता क्या है, पेपर आता कैसे है, अच्छे मार्क्स उठाना कैसे है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2020 का पेपर देखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको किस तरह से आप पढ़ें। और जैसा मैंने पिछले 2 सेशन में बताया था और 94 से लेकर के 2020 में मैंने भी पेपर अपीयरिंग किया हुआ है और 15 साल से 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और पिछले 5-7 साल से जो पैटर्न चल रहा है बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न है और पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस बार का पेपर जो मैंने देखा है, जो 17 जैन को हुआ था पेपर, बिल्कुल 2020 का लेट भी हुआ है और मैंने देखा पेपर बिल्कुल बहुत सिंपल पेपर आया है। इस बार का पेपर अगर हम पिछले 3 साल के पेपर से कंपेयर करें तो हमें नहीं लगता है कि पेपर 3 साल में जो लास्ट टाइम 3 साल में पेपर आया था उससे टफ आया है, बिल्कुल नहीं आया है। इस बार का पैटर्न में एक चीज़ और बहुत चेंज किया है पेपर में, हमने जो देखा है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल के पीछे के बैक पेपर देखें या 5-6 साल का देखें या 10 साल का देखें तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं और 12 नंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है कि कोई क्वेश्चन 13 मार्क्स का होता है, लेकिन इस बार के पेपर के पैटर्न में 3 ही पार्ट है क्वेश्चन में, ABC करके हैं और 2 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं 15 मार्क्स के और 1 पार्ट दैट इज 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वेरी सिंपल अगर सेक्शन ए और बी दोनों की बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं तो बहुत ईजी आया है। और जहां तक मैं बात करूं पेपर 2 का, तो पेपर 2 इस बार पेपर 1 से भी ईजी है। तो जो लोग भी अच्छे से स्ट्रेटजी वाइज पढ़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन का छूटेगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उनका 375 380 से कम नंबर आना चाहिए। बिल्कुल एकदम कहीं पे भी। जो सबसे बड़ी जो चीज है यूपीएससी का, जो सीएससी मैथ्स ऑप्शनल का, बिल्कुल आप डरने की कोशिश नहीं करिए। मुझे जहां तक लगता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट पेपर और आपको प्रॉपर रैंक आईएएस का दिलाने में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हुए हैं तो। अगर आप पेपर का पैटर्न देखें तो 2 टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल नहीं। सबसे जो मेन चीज जो आजकल चल रहा है पेपर का पैटर्न मैथमेटिक्स में, पिछले 4-5 साल से मैं वॉच कर रहा हूं पेपर को। मैंने अभी मेरी बुक आने वाली है, मैंने जिसमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लिखा हुआ है, पिछले 30 ईयर का सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, वो बुक जल्दी आने वाली है मार्केट में। अगर पीछे का पेपर का और 30 साल के पेपर का पैटर्न देखें और क्वेश्चन देखें तो अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, सिर्फ 10 साल की बात करें, तो एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आता है, नहीं आया हुआ है पेपर में। अगर 2020 के पेपर की बात करते हैं जो अभी हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब थियरम्स नहीं है जो आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहीं पे है जहां पे उसको पूछना चाहिए। जैसे आपका ग्रुप थ्योरी है या रिंग थ्योरी है तो ऑब्वियस है कि वो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थ्योरम्स वहां पूछेगा, लेकिन उसको छोड़ करके कहीं पे भी, जैसे मैट्रिसेज है कोई थ्योरम नहीं है, आपका लीनियर अलजेब्रा है कोई थ्योरम नहीं है, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस है कोई थ्योरम नहीं है, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस है कोई थ्योरम नहीं है, ज्योमेट्री है कोई थ्योरम नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई थ्योरम नहीं है, वेक्टर कैलकुलस कोई थ्योरम नहीं है। तो बिल्कुल एकदम एकदम सीधे क्लीन आप कह सकते हो फर्स्ट क्लास एकदम न्यूमेरिकल पेपर, एप्लीकेशन पेपर, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी को ध्यान दीजिए। और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं आप लोगों से, बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि प्लीज 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 अगर आप स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं बनाते हैं, अगर आप स्ट्रेटजी प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप टॉपिक को छोड़ते हैं तो आप फंसेंगे और आपके मार्क्स नहीं उठेंगे। अगर बात करते हैं फर्स्ट पेपर में तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका बिल्कुल आप देखेंगे कि 2 पार्ट मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा का बिल्कुल रहता है, 2 पार्ट मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा का आपका बिल्कुल है, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री बिल्कुल रहेगा, एक पार्ट आपका कैलकुलस
इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल रहेगा, एक पार्ट आपका डिफरेंशियल कैलकुलस बिल्कुल रहेगा। तो ये आपका बिल्कुल वही, अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका वेक्टर स्पेस से है, एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से है, एक क्वेश्चन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म से है, एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट आपका एसिम्प्टोट से है, डिफरेंशियल कैलकुलस से है, जो विषय कई साल से पूछ नहीं रहा था, तो इस बार पूछा है, अब वो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। और एक पार्ट आपका जो लास्ट पार्ट था वो आपका किससे था? ज्योमेट्री से था, सॉलिड ज्योमेट्री से। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों इस तीन के अंदर आपका एक एक पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हो तो एक क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस का है, बिल्कुल होना चाहिए, है भी आपका। चाहे लीनियर अलजेब्रा का होना चाहिए, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल था। एक क्वेश्चन आपका, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का है, 100% होना चाहिए, इस बार भी दिया गया। और एक पार्ट आपका जो 4 पार्ट होता था, एक एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस होता था, एक एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस होता था, इस बार 3-3 पार्ट कर दिया है। तो एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस पूछ दिया। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो तो बहुत सिस्टमेटिक है। फिर वही चीज, एक पार्ट आपका मैट्रिसेस का, लीनियर अलजेब्रा का है, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का है, एक पार्ट आपका कैलकुलस का है, चाहे इंटीग्रल का होगा चाहे डिफरेंशियल का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फिर वही पैटर्न रखा हुआ है बिल्कुल आपका, एक पार्ट मैट्रिसेस का है, एक पार्ट आपका ज्योमेट्री का है, और एक पार्ट आपका मैक्सिमा मिनिमा आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर का है। तो इस बार का पेपर बिल्कुल क्लीन स्वेप। अगर आप स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बना के पढ़े हुए, मुझे नहीं लगता कि आपका फर्स्ट पेपर में 250 में से कहीं से भी आपका एक नंबर भी कटने के चांसेस है, बिल्कुल नहीं कटेगा। और जो लोग भी बहुत स्ट्रेटजीज पढ़े होंगे बिल्कुल नंबर आएगा। तो मेरा सेशन ये रहेगा कि 4 बुक, मतलब फर्स्ट पेपर में टोटली न्यूमेरिकल टॉपिक है, टोटली न्यूमेरिकल है, कहीं भी थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। आप इसको ठीक से पढ़िए, ज्योमेट्री को बिल्कुल ओवरलुक नहीं करिए। जनरली लोग ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़े, अगर छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक पार्ट ज्योमेट्री रहता है, बिल्कुल रहेगा, हर साल रहता है, नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बहुत अच्छे से। और मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा में जहां से क्वेश्चन हर साल पूछता है वहीं से क्वेश्चन इस बार भी पूछा है। रैंक एनालिटी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं देखा हूं, पेपर से जनरली सीएससी रिपीट नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2019 में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया था जिस टाइप का, बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज उसी टाइप का 2020 में पूछा गया है। मतलब 19 का पेपर और 20 का पेपर देखें तो 19 के पेपर का बिल्कुल सिमिलर पार्ट में 20 का पेपर आया हुआ है, उसी टाइप का, उसी पैटर्न पे, उसी ढर्रे पे, बिल्कुल कहीं से भी इस टाइप का नहीं है कि जो आप छोड़ेंगे। तो इस बार का जो पेपर सीएससी मैथ्स ऑप्शनल 2020 का जो पैटर्न रहा है, अभी मैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा आपको। ये 4 सेशन में डिवाइड किया है। 4 सेशन में, पहले सेशन में कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो बताऊंगा आपको, और कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और सेकेंड सेशन में आपका मैट्रिसेस और कैलकुलस का सॉल्यूशन दूंगा। थर्ड सेशन में आपका ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और फोर्थ सेशन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोशिश ये करूंगा कि 4 सेशन के अंदर आपको अच्छे से, क्योंकि अगर मैं एक सेशन में सॉल्व करता हूं तो बहुत लंबा आपका सेशन हो जाएगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला जाएगा ये, तो हो सकता है आप इसको ओवरलुक करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल आप देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर उठाएं। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलते हैं और ठीक से पढ़ते हैं और जहाँ जैसे मैं कर रहा आप फॉलोअप करते हैं, तो 375 400 मार्क्स उठाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से उठा सकते हैं आप। बस थोड़ा सा आप अपने आप को कंसंट्रेट करिएगा, अपने आप को फोकस करिएगा, जैसा मैं बोलने की कोशिश करता हूं। अब बिल्कुल डैम श्योर कि जैसा बोलता हूं अगर आप ऐसा करेंगे, कहीं से भी आपके मार्क्स, मेरी गारंटी है 400 से कम नहीं आएगा। 400 तक आप बिल्कुल पहुंचेंगे। और एक पेपर जीएस का बिल्कुल आप बैलेंस करेंगे। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स, लोग बोलते हैं कि टफ पेपर होता है, ऑब्वियस है मैथमेटिक्स टफ पेपर होता है, न्यूमेरिकल पेपर होता है, टफ होगा ही होगा, मैथमेटिक्स है तो होगा, बिल्कुल टफ होगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छा जानते हैं मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स पढ़ने में मन लगता है, डेली आप 7 घंटे 8 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, इससे बढ़िया कोई ऑप्शनल हो ही नहीं सकता। जो कितना भी अगर स्टूडेंट खराब करेगा तो यार एक जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी से, उससे ज़्यादा ही नंबर पाएगा, बिल्कुल ठीक है।
राइट। बस थोड़ा सा आप अपने आप को फोकस करिए, कहां पे, जहां पे पहुंचना है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आते हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट, ये दोनों था आपका मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा से, जो कि होता ही है, हर साल होता है, इस साल भी था, 2020 में था। सी पार्ट आपका था इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कैलकुलस। डी पार्ट भी आपका था दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट, दैट इज एसिम्पटोट्स, जो सिलेबस का पार्ट है। ई पार्ट सॉलिड ज्योमेट्री। बिल्कुल मैं बोलता हूं कि पेपर ऐसे ही रहेगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर जो आपसे नहीं हो। बिल्कुल डैम श्योर था कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है मैथमेटिक्स से, एक नंबर का भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। मतलब 5 पार्ट थे, 50 मार्क्स, बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल उठा सकते थे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि कहीं भी थियरी आपको लिखना नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस बार का जो पैटर्न था 2020 का, अगर 17, 18, 19, 16, 15 बात करें तो आप देखेंगे 2, 3, 4 में सब में 4 पार्ट होता था, 4 पार्ट्स होता था। इस बार पेपर में 3 पार्ट था, मतलब 20 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स, राइट, ऐसे पैटर्न था। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा, एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस, और एक क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री। ठीक है, यही पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, यही क्वेश्चन पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो सब में 3 पार्ट थे इस बार, ए बी सी, ये आपका सेक्शन ए था। तो ऐसा नहीं था मेरे बच्चों कि पेपर पैटर्न से बाहर था, ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन आपका टफ था, ऐसा नहीं था कि इस बार स्टूडेंट अगर ठीक से प्रिपरेशन किया होगा, ठीक से स्ट्रेटजी बना के गया होगा और पेपर अगर सॉल्व किया होगा, तो बिल्कुल मुझे कहीं से नहीं लगता कि उसके 400 से कम मार्क्स आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे भी, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरे पेपर करके आए होंगे, ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि जो छूट सकता है। चलिए, मैं आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन नेक्स्ट पेपर का सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, ऐसे करके 4 सेशन में हम टॉपिक उठाएंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटजी दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज्योमेट्री, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपके जो टॉपिक हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, ये आप टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कहीं से नहीं छोड़ेंगे। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है, जैसे इस बार सेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे पेपर के अंदर, तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक पार्ट आपका स्टैटिक्स या डायनेमिक्स को पैचअप किया हुआ था, हर एक क्वेश्चन में था। ऐसा इस बार का कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें स्टैटिक्स या डायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं हो, हर एक के साथ। और मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का एक क्वेश्चन बिल्कुल मर्ज करे, बिल्कुल डाले, क्योंकि दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी एक अच्छे से तैयार है, आपका स्टैटिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है या डायनेमिक्स बहुत अच्छे से आता है, बेसिकली दिस इज द फिजिक्स का टॉपिक होता है, तो थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब फिजिक्स का एप्लीकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को एप्लीकेशन पार्ट नहीं आता है फिजिक्स का, थोड़ा सा लिटिल बिट उनको प्रॉब्लम होती है, वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से भागते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भागने की जरूरत है, बिल्कुल एप्लीकेशन पार्ट, ऐसा नहीं कि बहुत हमको फिजिक्स आनी चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का अगर आता है तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। जैसा इस बार के सेक्शन बी के क्वेश्चन के अंदर हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चन के अंदर आपका हर एक पार्ट में स्टैटिक्स या डायनेमिक्स का एक पार्ट बिल्कुल था, और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वहां से आपका क्वेश्चन छूट सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट सेक्शन से
सेक्शन ए से आप 3 पार्ट करोगे, सेक्शन बी से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आपका छूटेगा और वो 10 नंबर में पैचअप किया जा सकता है, मतलब मैनेज किया जा सकता है। 250 में अगर 230 240 भी अगर अटेम्प्ट करके आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर हो सकता है कोई और ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के आप प्रिपरेशन करिए मैथमेटिक्स का। और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और यूपीएससी का मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप बिल्कुल लीजिए और निश्चिंत होकर लीजिए, थोड़ा सा बस आप एक रेगुलरिटी लाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि हमें रेगुलर चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। तो आप डेली 6 से 7 घंटा मैथमेटिक्स कंटिन्यू आप 16 to 17 मंथ पढ़िए। देखिए मैथमेटिक्स में अगर 400 नंबर से कम आता है तो बताइएगा मुझको, बिल्कुल आपका आएगा 400 नंबर तक। लेकिन हाँ, आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए। टॉपिक, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, क्वेश्चन का क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उठते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि जो यूपीएससी सीएससी का जो मैथ्स ऑप्शनल है उसमें जहां जहां मैं सोचता हूं कि क्वेश्चन यहां से होना चाहिए, बिल्कुल उसके बाहर का एक क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया पेपर में। हर साल मैं देखा हूं, हर साल की स्ट्रेटजी में बनाता हूं। अभी पेपर स्टार्ट मतलब 17 को पेपर होने से जस्ट 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने एक सेशन दिया था कि कैसे पेपर का पैटर्न होगा, क्या आएगा, और मैंने बिल्कुल वही चीज बोला था जो इस बार का पेपर में था। जहां जहां से मैंने बोला था कि इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन था। सॉलिड ज्योमेट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग होता क्या है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पे ही अपने पूरे टाइम को निकाल देता है। नहीं, आप जब भी पढ़ने बैठो, मेरा अपना परसेप्शन है और मैं ऐसे पढ़ता था। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप स्टार्टिंग से एक बार गोस्ट हो जाओ, लेकिन जब भी सेकेंड राउंड पढ़ो आप हमेशा लास्ट से पढ़ने की कोशिश करो। लास्ट चैप्टर से हम करते क्या है कि फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हम डायरेक्शन, कोसाइन और प्रोजेक्शन से शुरू करते हैं और वहीं पर आ जाते हैं, वहीं पढ़ते जाते हैं। डायरेक्शन, कोसाइन, प्रोजेक्शन, प्लेन और स्ट्रेट लाइन तक पढ़ते हम थक जाते हैं और आगे के सारे टॉपिक छूट जाते हैं। नहीं, एक बार चूंकि डायरेक्शन, कोसाइन और प्रोजेक्शन जब तक आएगा नहीं, आगे टॉपिक नहीं कर सकते, बिल्कुल फैक्ट है। तो पहले डायरेक्शन, कोसाइन और प्रोजेक्शन पढ़ लीजिए, प्लेन पढ़ लीजिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ लीजिए, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ लीजिए। लेकिन जब भी आप सेकेंड राउंड सॉल्व करते हैं या सेकेंड राउंड रीड करते हैं या सेकेंड राउंड आप सिलेबस को टच करते हैं, तो कभी भी फर्स्ट चैप्टर से नहीं टच करिए, लास्ट चैप्टर से टच करिए। ये मेरा अपना परसेप्शन है जो मैं हमेशा स्ट्रेस करके अपने स्टूडेंट बोलता हूं कि यार देखो यार, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ो, लास्ट से उठाओ, लास्ट से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पेपर मैक्सिमम हम लास्ट से, क्योंकि जब भी एक साइकोलॉजिकल होता है टीचर का पेपर बनाने का। मेरा भी अगर मैं पेपर बनाता हूं, अगर मैं भी अब जब टेस्ट लेता हूं या पेपर बनाता हूं या ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, तो हम भी जब भी स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन, कोसाइन, प्रोजेक्शन, या छोड़ो चलते जाके स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक पे एक क्वेश्चन डाल देते हैं, लास्ट टॉपिक पे डाल देते हैं, स्पेयर पहुंच जाते हैं, सिलेंडर पहुंच जाते हैं। कौन वहां टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन वहां डाल देते हैं, अरे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, डालना ही डालना है। तो जब भी आप पढ़ें तो सिलेंडर से पढ़ना शुरू करें, रिवर्स गियर लगाएं, ठीक है। तो आप देखो इस बार का ज्योमेट्री के अंदर एक क्वेश्चन सिलेंडर का था, बिल्कुल एकदम फ्लैट क्वेश्चन। आप पेपर में देखोगे बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड हुज गाइडिंग कर्व इज दिस। पहला टॉपिक ही सिलेंडर का होता है और पहले टॉपिक मतलब पहला हेडिंग ही होता है ये गाइडिंग कर्व का क्वेश्चन, और वही तरह के क्वेश्चन फ्लैट क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके पहले आएंगे कौन आपका, उसके पहले कौन होगा सिलेंडर के नेक्स्ट चैप्टर कौन होता है, कौन से, बिल्कुल डैम श्योर जो टॉपिक आपका क्वेश्चन पूछा था कौन से, बिल्कुल मुझे पता था कि क्वेश्चन वहां से पूछना चाहिए और पूछेगा भी। आज नहीं पूछेगा, कल पूछेगा, इस साल नहीं पूछा था तो नेक्स्ट डे पूछेगा। परपेंडिकुलर जनरेटर, परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, that is one of the most important topics। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, that is one of the most important topic। यहां से क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। अगर मैं भी पेपर बनाता तो मैं वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता, और इस बार आपका परपेंडिकुलर जनरेटर से क्वेश्चन कोन का पूछा हुआ था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बिल्कुल पूछा हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप आओगे, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आप आओगे तो कॉनिकॉइड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेफ्ट साइड से एक क्वेश्चन पूछ दिया, पैराबोलॉइड से क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये लास्ट चैप्टर है ना, हम वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो पहले डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन आएगा, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 आपका प्लेन आएगा। चैप्टर नंबर 3 आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यू पार्ट आता है, 3 प्लेन्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 5th चैप्टर आपका स्फीयर आएगा। 6th चैप्टर आपका कोन आएगा। 7th चैप्टर आपका सिलेंडर आएगा। 8th चैप्टर आपका कॉनिकॉइड आएगा। तो आप सोचो ना,
पेपर कहां से था? चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 6 से कंप्लीट हो गया। बाकी अगर 6 चैप्टर की बात करोगे तो स्फीयर तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। तो मतलब ये हो गया कि जो 2021 का पेपर होगा, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल डैम श्योर है कि एक पार्ट स्फीयर रहेगा और सिलेंडर और को मिला के एक पार्ट पूछ सकता है और एक पार्ट आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, एक प्लेन रहेगा क्योंकि इसे बिल्कुल टच नहीं किया है। कॉनिकॉइड हमारे साल पूछते हैं एक पार्ट, इस साल भी पूछे थे, 2 पार्ट पूछे थे, नेक्स्ट ईयर पूछेंगे। ऐसे ही आपका अगर मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट को बिल्कुल बोलते हैं कि देखो यार, आप कुछ भी पढ़ो या न पढ़ो इस टॉपिक के अंदर, मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के अंदर, लेकिन ये 6 पॉइंट आप बिल्कुल पढ़ोगे। उस 6 पॉइंट कौन कौन से पढ़ोगे, 6 टॉपिक कौन कौन से पढ़ोगे मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा के अंदर? तो दैट इज वन पॉइंट इज दैट इज वन पार्ट इज रैंक, वन पार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 पार्ट, 1 पार्ट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 3 पार्ट, 1 पार्ट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 पार्ट रैंक एंड नलिटी। इस बार का जो क्वेश्चन पूछा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही टॉपिक उठा के पूछ दिया था, रैंक एंड नलिटी। लीनियर अलजेब्रा का इतनी ज्यादा सिलेबस है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, रैंक एंड नलिटी भी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एक्सपेक्टेड था। और आप देखिएगा, अगर आपको पता करना है कि क्या मैंने जो बोला था वो सच है कि नहीं है, आप मेरा पेपर से 17 के पेपर से 3 दिन पहले मैंने जो सेशन दिया था कि 3 दिन के अंदर मैथमेटिक्स को कैसे रिवाइज करें, तो आप उसमें देखिएगा मैंने बोला हुआ है कि रैंक एंड नलिटी आप बिल्कुल छोड़ नहीं जाइएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस बार पूरा का पूरा पेपर आपका रैंक और नलिटी से था। 3 पार्ट में 4 पार्ट आपका लीनियर अलजेब्रा का पूछा हुआ था, 2 पार्ट मैट्रिसेस था, 2 पार्ट लीनियर अलजेब्रा था। लीनियर अलजेब्रा का दोनों क्वेश्चन रैंक और नलिटी से था। बिल्कुल स्वैप, क्लीन स्वैप, बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना आपका, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये पकड़ होना चाहिए कि यार इतना वास्ट सिलेबस है मैथमेटिक्स का, हमें कहां कहां पे फोकस करना चाहिए, पहले कहां कहां से पढ़ना चाहिए। आप क्या करो, मैं इसको एक प्रॉपर लेक्चर में दूंगा, एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल दूंगा कि कहां कहां से पॉइंट, 60 पॉइंट में उठाऊंगा, 60 to 70 पॉइंट उठाऊंगा, 60 to 70 हेडिंग उठाऊंगा आपको। उस हेडिंग को आप पढ़ लो अच्छे से। एक भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी का फर्स्ट पेपर में 8 में 8 कंप्लीट फुल 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी लेफ्ट राइट नहीं होगा उस टॉपिक की, बिल्कुल डैम श्योर, बिल्कुल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप देखोगे तो मैथ्स लीनियर अलजेब्रा का मैंने बोला था कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा, बिल्कुल आया था क्वेश्चन। हमने बोला था रैंक नलिटी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट्स को यही बोला था कि 2 टॉपिक आप छोड़ नहीं जाइएगा, एक मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा और एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बीटा गामा। तो टी बीटा गामा इस साल नहीं पूछा है, तो ऑब्वियस नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैट्रिक्स, रैंक और नलिटी तो बिल्कुल क्लीन स्वेप कर दिया यार इस बार, 2 पार्ट पूछ करके, मतलब जो बोला था बिल्कुल ट्रू कर दिया यूपीएससी ने आपका, कि दोनों पार्ट आपका लीनियर अलजेब्रा का आपका रैंक एंड नलिटी से आया था, राइट। 2 पार्ट मैट्रिसेस था, बहुत सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस बार मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में कराता हूं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स हम कराते हैं उस चीज को। और मैं जनरली सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के साथ, कि अगर आप सब्जेक्टिव करते हैं तो उसको बाय ट्रिक ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे जिससे आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। और सिंपल एक क्वेश्चन दिया था, A = I - 2 UU ट्रांसपोज, U इज द यूनिट कॉलम वेक्टर। तो ये बताना था कि शो करना था कि पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल है, होता है ऑर्थोगोनल, इसका रैंक, इसका ट्रेस n-2 ये भी होता है। और एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना A क्रॉस का, कि U दिया है, यूनिट वेक्टर है, तो जो भी आपका वेक्टर डालेगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तभी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैट्रिक्स का पूछा था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूछा था। और अगर ये नहीं आता स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल फंसा होगा, गड़बड़ कर लिया होगा। और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का जो पूछा था बिल्कुल रिपीट कर दिया था, पहली बार रिपीट किया था क्वेश्चन, मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम रिपीट किया है यूपीएससी ने। वो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि A और B 2 मैट्रिक्स दिया था, पूछा था कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ AB, राइट। और B से डिटरमिनेंट ऑफ AB क्यों पूछा था, सॉरी AB, फाइंड AB क्यों पूछा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 19 का भी क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम है, 20 का भी ये सेम क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा चेंज किया था
उसमें हमने ए इनवर्स एग्जिस्ट कराया था 1912 में, इसमें बी इनवर्स एग्जिस्ट कराना था, शायद यार 1990 में बी इनवर्स एग्जिस्ट कराना था, इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट कराना था, मतलब सेम क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था ए और बी दो मैट्रिक्स दिया था, आपको ए भी फाइंड आउट करना था एक पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना था, बी पार्ट क्यों फाइंड आउट करना था एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको क्यों फाइंड आउट करना था, और सी पार्ट था कि उसी ए या बी मैट्रिक्स के थ्रू एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट, लीनियर इक्वेशन दे दिया था और था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना था, मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो ये नहीं था कि आप जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे, नहीं, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख करके फाइंड आउट करना है, नहीं, ए और बी दोनों को यूज करना था और जो पीछे की दो पार्ट देते उसके अकॉर्डिंगली। तो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम फ्लैट क्वेश्चन था यार, एकदम बिल्कुल फ्लैट। और जो दूसरा पार्ट था मैट्रिक्स का, बताया सिमेट्रिक है कि नहीं है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ये बताना था। फिर उसके बाद से आपका ट्रेस n-2 होता है, बताना था, n क्रॉस n का मैट्रिक्स था, और एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना 3x3 में जहां पे यू यूनिट वेक्टर आपको दिया था। ये 4 पार्ट था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, ये 20 लाइन भी नहीं था, राइट। तो मैट्रिक्स 2, लीनियर अलजेब्रा 2, 4 क्वेश्चन 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का पूछ दिया था कि बिल्कुल फ्लैट वेक्टर क्वेश्चन की वेक्टर बताना है कि फाइंड आउट करना, पहला क्वेश्चन ये था वेक्टर स्पेस का। अब आया डिफरेंशियल कैलकुलस का, ये तो मतलब इस बार का आप सीएससी ने हाइट कर दिया यार, हाइट कर दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन, नॉट इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है। एपीएससी होता क्या है, हमें पता है कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत टफ टफ क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, हम एकदम सरफेस पे उतर जाते हैं और आप फंस जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x टू द पावर 10 to x, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म में था, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, नॉट 0, x टेंडिंग टू पाई बाई 4, 10x का होल पावर 10 to x, मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी था। लॉग ले लो, सॉल्व कर दो, बिल्कुल आंसर, फ्लैट आंसर था इसका, e पावर -1। आई थिंक सॉल्व करेंगे तब मिल जाएगा। और आपका एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन हाँ एसिम्प्टोट्स के जो क्वेश्चन था मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट फंसा होगा, क्योंकि अगर उसने x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m करके अगर फाइंड आउट किया होगा तो एक एसिम्प्टोट्स मिल रहा है। लेकिन जब भी एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन करोगे आपने तो सबसे पहले एसिम्प्टोट्स, पैरेलल एसिम्प्टोट्स देखने की कोशिश करोगे। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 the highest power, coefficient of highest power of x, provided that is not a constant. That is called the asymptote parallel to x axis. Symmetry asymptote parallel to y axis. ठीक है, तो पहले पैरेलल एसिम्प्टोट देखोगे और फिर ऑब्लिक देखोगे। ऑब्लिक का बहुत सारे मेथड है, जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। सोल्यूशन जब करेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे, ठीक है, ये कंपल्सरी में था, राइट। बाकी जो आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कैलकुलस का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो कैलकुलस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 में था, 4 में आपका लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का था, ठीक है। 3 में जो आपका क्वेश्चन था मैट्रिसेस का, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेफिनिट इंटीग्रल इस बार तो कमाल कर दिया, डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन इन्होंने पूछ करके, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपका 0 to 1 tan इनवर्स 1 - 1 by x। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, पाई बाई 4 इसका आंसर होता है। tan इनवर्स 1 - 1 by x 0 to 1, आप tan इनवर्स x - 1 upon x करो, डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाओ, f of x रिप्लेस बाय f of a minus x, 0 to a of x इक्वल टू 0 to f of a minus x, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में इसको कराते हैं कि fx दिया था 0 to x, फंक्शन दे दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कितने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, किस पॉइंट पे मैक्स होगा, किस पॉइंट पे मिन होगा, और fx के कितने जीरोज होंगे, रूट्स होंगे। तो बड़ा सिंपल है, f' के इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव के अगर 4 रूट्स हैं तो पॉलिनोमियल के 1 रूट्स ज्यादा हो जाएंगे, 5 बन जाएंगे। लिखेंगे कैसे बताऊंगा आपको। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार पूछ दिया था, मतलब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स को सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके पूछ दिया था। और अगर स्टूडेंट्स को पेपर आता है
अगर ये पेपर इस बार का ऐसा था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर ऐसा था कि अगर स्टूडेंट को आता है तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर भी वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया होगा, सेकंड पेपर भी वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट आपका 2 घंटे का पेपर था इस बार का। 2 घंटे के अंदर आप पेपर कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप पेपर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लाल पीला काला नीला कर सकते हैं, मार्क्स पूरा का पूरा उठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार का पेपर कहीं से भी एक सिंगल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। हाँ, मैं कह सकता हूं कि डिफिकल्ट था, वो सेक्शन बी का स्टैटिक्स डायनेमिक्स उनके लिए डिफिकल्ट था जो लोग स्टैटिक्स डायनेमिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं टच करते हैं, उनके लिए वो टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग टच करते हैं, जो लोग पढ़े हैं, उनके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे, राइट। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वेक्टर स्पेस, बी पार्ट आपका मैट्रिसेस, सी पार्ट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, डी पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस एसिम्प्टोट्स, ई पार्ट ज्योमेट्री। 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा। हमारे ख्याल से जो भी हो, चाहे मैट्रिसेस का हो चाहे लीनियर अलजेब्रा, 2 पार्ट मैट्रिसेस के थे, 2 पार्ट लीनियर अलजेब्रा के थे। आपका बी पार्ट कैलकुलस, सी पार्ट ज्योमेट्री एंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल एज इट इज। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जैसा मैं पैटर्न बताया था, जैसा मैंने बोला था, बिल्कुल पेपर उसके अकॉर्डिंग था, उसके बाहर नहीं था। सेक्शन बी में 3 टॉपिक आता है आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन 3 बुक आते हैं, मेनली कह सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, कर्वेचर एंड टॉर्शन एंड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की आपकी बुक्स हैं, राइट। इस बार एक चीज और बता दूं आपको, सेक्शन ए के अंदर एक टॉपिक जो बिल्कुल इस बार टच नहीं किया है, बिल्कुल नहीं टच किया है, जो 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल मैं अभी से बोल रहा हूं कि जो लोग 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ये टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस बिल्कुल नहीं पूछा हुआ है इस बार, बिल्कुल नहीं पूछा हुआ है। तो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस आपका 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल जो बिल्कुल नहीं पूछा है, बिल्कुल स्वैप उड़ा दिया है, पूरा उड़ा दिया है। तो आपका 2021 के लिए पूरा उठा के गिराएगा यहां पे और बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। एक टॉपिक एनालिसिस कैलकुलस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई। आप इस बार का जो कैलकुलस का पेपर है ना, कैलकुलस के जो क्वेश्चंस है ना, आप देखेंगे कि फर्स्ट पेपर के टॉपिक सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, लेकिन हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का भी टॉपिक होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वहां भी पूछ देता है, तो आप इसको फर्स्ट पेपर में डाल सकते हैं, सेकंड पेपर में डाल सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पेपर 2 में आया था और पेपर 2 इतना इजी इस बार पूछ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, बहुत डैम इजी, मतलब कह सकते हो कि इतना इजी कि आपका एक पार्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक पार्ट एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स का, एक पार्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में एक आपका ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल एकदम फ्लैट, एकदम सीधे, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा था कि जिसमें घुमावदार हो, आप घूमेंगे नहीं। चलिए पहले हम पेपर नंबर फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछा था कंपल्सरी में, अगर आप कंपल्सरी की बात करेंगे सेक्शन बी का, तो मैं आपको बताऊं इसमें तो जो ए और ए पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप आएंगे दिस सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट था, ये आपका डी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस का क्वेश्चन था। बिल्कुल y बाई एक्स को v मान लो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मतलब y बाई एक्स को v मान के सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कंपैरेटिवली एग्जैक्ट और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप एग्जैक्ट चेक करो। एग्जैक्ट है तो सीधे आंसर आ गया, क्योंकि उससे इजी कुछ हो नहीं सकता।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जाओ, एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन अगर y बाई एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, y बाई एक्स को भी मानो, मतलब y इक्वल टू वी एक्स पुट करो, आपका फटाफट आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नजर नहीं आता है तो हमेशा आप सबसे पहले एग्जैक्ट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बिकॉज एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी सॉल्व बाय आइदर एग्जैक्ट और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट डी का था, बी पार्ट आपका वेक्टर कैलकुलस। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं जब भी पढ़ाता हूं वेक्टर कैलकुलस में तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा होता है कि आपको एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है, फाई। हर साल क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में जब मैं कराता हूं इसको, मतलब मैं सीएससी के साथ साथ एक आध डिसिप्लिन और पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बाई ट्रिक इसको एक लाइन में बता देता हूं कि इसका फाई ऑफ एक्स वाई जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होगा वो क्या होगा। तो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन इरोटेशनल है, मतलब कर्ल ऑफ एफ उसका 0 है, तो एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल होगा। ये फॉर्मूला होता है। आप सब्जेक्टिव करेंगे हम इसको, और ऑब्जेक्टिव ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट बताऊंगा आपका किसका आंसर कितना होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर ये आया है कि नहीं आया सब्जेक्टिव में। अगर नहीं आया है तो कहीं कहीं गलती की है, आप चेक करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थ्रू आंसर तो इतना ही आएगा। और आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं और ऐसा नहीं आ रहा है तो आप उसको चेक करिए कि कहीं कहीं गलत हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस बार का सबसे बड़ा जो खास पैटर्न रहा है 3 पार्ट का। तो 3 पार्ट जब कोई पर, आप समझो जितना ही क्वेश्चन का पार्ट कम करेगा ना पेपर, उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक वॉश आउट हो जाएंगे। जैसे पूरा इस सेक्शन ए के अंदर एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस को उड़ा दिया है। क्यों उड़ा दिया भाई? क्योंकि पार्ट 3 कर दिया, 3 पार्ट कर दिया। 4 पार्ट अगर बनाते पेपर में, एक क्वेश्चन के अंदर अगर 4 पार्ट देते तो उसको डालते लाते, लेकिन नहीं दिया तो 3 ही पार्ट कन्वर्ट किया। 3 पार्ट में 20 नंबर, 15 15 20 और एक 2 15 15 किया, एक 20 का किया। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टॉपिक को हटाएंगे ही, और इस बार एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस को पूरा हटा दिया। ठीक है, तो बी पार्ट। सी पार्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अगर आप बिल्कुल मैं जो चीज बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। आप मेरा 17 जनवरी को मेंस का पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उससे 3 दिन पहले 14 जैन को हमारे ख्याल से मैंने एक सेशन दिया था यूट्यूब पे कि पेपर कैसे करेंगे, 3 दिन के अंदर रिवाइज कैसे करेंगे। तो मैंने उसमें बोला था कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार के लिए पेपर में रहेगा। ठीक है, और इस बार था एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बिल्कुल आया। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोला था, बिल्कुल आया, तो आपका कंपल्सरी में आ गया 3। और जो डी पार्ट था आपका, वो आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से था। ठीक है, तो ये आपका डी पार्ट स्टैटिक्स और ई पार्ट आपका डायनेमिक्स, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई चेंजेस नहीं था, बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन था। सिस्टमेटिक मतलब 6 क्वेश्चन का एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्ट वेक्टर कैलकुलस, एक पार्ट स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 सेम पैटर्न, एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का था, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्ट वेक्टर कैलकुलस, एक पार्ट स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम एज इट इज पैटर्न पे, 1 पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 पार्ट वेक्टर कैलकुलस एंड 1 पार्ट स्टैटिक्स या डायनेमिक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन ए हमने पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया, बढ़िया से हो गया हमारा, और सेक्शन बी में अगर हम अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो 2 पार्ट हमारा छूट सकता है। अगर हम एक डायनेमिक्स तैयारी नहीं करते हैं, पूरा पूरा छोड़ दें, तो हमारा एक पार्ट पेपर में छूटेगा, वो होगा कंपल्सरी का एक पार्ट। बाकी आपका 115 मार्क्स का सेक्शन भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स हटेगा, मतलब छूटेगा, पूरा पूरा कर सकते हैं आप। तो पैटर्न बिल्कुल वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन बहुत ईजी। शो दैट द फील्ड इज कंजर्वेटिव। कोई फील्ड कंजर्वेटिव कब होता है? जब उसका कर्ल 0 होता है 3D में, और 2D में जब वो एग्जैक्ट होता है। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट और पूछा था, अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा, वर्क डन, अगर कर्ल आपका 0 नहीं होगा, तो उसको एक ही चीज सॉल्व करेंगे लाइन इंटीग्रल से।
ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव थॉट हो गया, लेकिन आपको पेपर में दिया हुआ है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करिए। तो बिल्कुल लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन दिया था, आपको बिल्कुल करना है। इट्स नॉट कंपल्सन दैट कि आप लाइन इंटीग्रल्स करें, आप स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से भी कर सकते हैं। मैं कराऊंगा आपको, देखेंगे। अगर कल जीरो नहीं है, अगर कल जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है उसको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना, आप स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से कर सकते हैं, मेंशन नहीं है, राइट। और एक पार्ट आपका स्टोक्स या गॉस या ग्रीन्स, तो स्टोक्स से क्वेश्चन पूछा ही पूछा था, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन वहीं से था जहां से आना चाहिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका इस बार का फुल क्वेश्चन था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का 15 नंबर का। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2020 का जो पेपर था वो इस बार का जो पेपर था पिछले 4 साल में सबसे इजीएस्ट पेपर था, सबसे इजी था। लेकिन हाँ, इजी तब होता है जब आप पढ़ते हैं, इजी तब होता है जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, इजी तब होता है जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि पेपर इजी आएगा, हमें ये नहीं पता कि पेपर टफ आएगा, लेकिन अगर हमें टॉपिक अच्छे से तैयार है, वो बुक हमें अच्छे से तैयार है, तो पेपर चाहे सरफेस पे हो चाहे पेपर डीपली हो, नहीं छूटेगा, ठीक है, नहीं छूटेगा, राइट। इस बार का पेपर इजी था, तो मेरा जहां तक सजेशन लग रहा है कि जो लोग भी मैथमेटिक्स ऑप्ट किए होंगे इस बार उनके लिए बहुत, एक तो कोरोना का चक्कर था, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखे हुए हैं तो अगर ठीक से पढ़े हैं तो इस बार अगर ठीक से पढ़े हैं तो उनका रैंक 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसा ऑप्शनल है, या तो टॉप या तो बॉटम, या तो कहीं नहीं या तो सीधे प्रॉपर। और मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शनल लें मैथमेटिक्स, क्योंकि बिल्कुल सेट है क्वेश्चन का ट्रेंड, चाहे आपका सफलिंग हो लेकिन पैटर्न बिल्कुल सिस्टमेटिक है कि कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। सफलिंग किया ना, एक पार्ट ज्योमेट्री पूछा, एक पार्ट मैथ्स पूछा, एक पार्ट कैलकुलस पूछा, तो मतलब होगा कि कोई बुक हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, बुक छोड़ने नहीं के साथ साथ स्ट्रेटजी अगर आपका तैयार है, बढ़िया है, तो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म है पाथफाइंडर क्लासेस, जिसमें मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूँ, और मैं अभी आपका कल से मतलब अभी आने वाला हूँ कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे आने वाला हूँ, बहुत अच्छी जगह पे आने वाला हूँ, आपके साथ जुड़ूंगा मैं आप लोगों को, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बेस्ट करें, और मैं आपके साथ हूँ बेस्ट कराने के लिए।